एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अच्छा जी। तो मकसद क्या है इम्तिहान देने का? आप बनने क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं? सर हमको कानून प्रणालियों में मतलब कि अपना हाँ, आगे बढ़ करके और कानून के नियमों को मतलब लागू करना, जहाँ गलत होता है वहाँ सही तरीके से संवैधानिक रूप से मतलब कि कार्य करें, और जो लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं उनको जानकारियाँ दें ताकि अपने हक़ की लड़ाई लड़ें और आगे बढ़ें। मेरा तो जुडिशरी का एम है। जुडिशरी क्या है? हाँ। अच्छी बात है। ये एलएलबी करके सामाजिक न्याय को दिलाना है। पुलिसिंग देख रहे हैं बढ़ गई है, खास करके हम पुलिसिंग को देखते हुए ही वकालत करने की मन बनाए थे। आज मैं उस सरजमीन पे मौजूद हूँ, गाज़ीपुर गंगा किनारे, जहाँ गंगा किनारे का नज़ारा करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर तक आए थे और यहीं से एक उपन्यास भी लिखा था। उसी सरजमीन पे मैं इस कॉलेज पे मौजूद हूँ, जो कॉलेज जनपद गाज़ीपुर का एक प्रसिद्ध कॉलेज है, स्वामी सहजानंद डिग्री कॉलेज। और उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से मेरी मुलाकात हो रही है। लॉ का परीक्षा चल रहा है, लॉ की शिक्षा बहुत ज़रूरी है और मेरे विचार में सब बच्चों को सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कानून की न जानकारी की वजह से ही आज बहुत सारे समाज में विडंबना फैल रही है। मैं आपसे डॉक्टर वी.के. रॉय से मेरी मुलाकात हो रही, प्रिंसिपल साहब से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉ में कितने बच्चे परीक्षा दिए हैं और कोई कठिनाई या कोई परेशानी तो उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि जो परीक्षा देने वाले बच्चे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो उनका कंट्रोल करना, छोटे बच्चों को कंट्रोल करने की परेशानी भी होती है। ये तमाम मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ आपसे। नमस्कार। स्वामी सहजानंद पीजी कॉलेज जो नगर का एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, इसमें सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के 2 सेंटर्स हमको दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। चूँकि विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश शासन से निर्देश है कि एलएलबी और बीएड की परीक्षाएं ये खुद नहीं कराएंगे। इसी नियम के तहत हमको सेंटर जो दिया गया है, ये दूसरा, चौथा और छठवां सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का। 2 सेंटर में टोटल 797 बच्चे हमारे पास हैं और ये परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो रही है। 9 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से आफ्टरनून सेशन 5 बजे तक ये चल रहा है। 8 तारीख को ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी और 18 तक चलेगी। 18 को इनका अंतिम पेपर होगा। तो इन बड़े बच्चों को कंट्रोल करने में जो इम्तहान देते हैं, बड़े बुजुर्ग टाइप के भी लोग रहते हैं, इन्हीं को अच्छी ढंग से इम्तहान हो, कोई परेशानी या कोई ऐसी बातें तो नहीं? थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होती है, क्योंकि बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी में आते हैं और कुछ लोग ज़्यादा समय बिता करके एलएलबी में एडमिशन लेते हैं। हमारा कॉलेज चूँकि प्रतिबद्ध है नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए, इसलिए थोड़ी साइकोलॉजी भी बच्चों की होती है कि एक स्थान पे जहाँ पढ़ रहे हैं और दूसरे स्थान पे चले जाते हैं तो ज़्यादा जो है एरोगेंट नहीं हो पाते। इसी के तहत हमारी चेकिंग आंतरिक जो उरागा दल है वो भी बहुत बारीकी से एक एक बच्चे को चेक करता है और यहाँ कोई रिएक्शन बच्चों का है नहीं। तो स्कूल मिला जुला के शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से परीक्षा संपन्न हो रही है इस सेंटर पे। कितने साल से परीक्षा करा रहे हैं लोग? परीक्षा तो बहुत पहले से हो रही है, चूँकि मैं ही इस सेंटर पे नया हूँ। मैं 2021 से मैं इस सेंटर पे हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से करा रहा हूँ, लेकिन इसके पहले भी परीक्षाएं हो रही थी इसी सेम पैटर्न पे। सेम हमारी फैकल्टीज़ थी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके तहत हम करते आ रहे हैं और इसी को विश्वास में रख करके विश्वविद्यालय ये टास्क देता भी है हमको, और जो टास्क ऊपर से मिलता है उसी को कराने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। तो उसी के तहत हम ये परीक्षा ये एलएलबी की अभी करा रहे हैं। इस वर्ष जो परीक्षा आप करा रहे हैं, इसमें कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया है कि नहीं? हाँ, एक नकल तो बहुत कम, क्योंकि नकल के प्रति पूरे शासन स्तर से भी बहुत सजग है, सब लोग सजग हैं। तो लेकिन एक बच्ची पकड़ाई है, एक लड़की जो है, एक नकल में पकड़ाई है हमारे सेंटर पे। बाकी कोई नकल अभी तक मिला नहीं है। जी सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे जो इम्तहान देने आते हैं, इनसे पर्सनली कभी आप लोगों की बात होती है कि ये बच्चे परीक्षा जो दे रहे हैं, क्या उनके अंदर में ख्वाहिश होती है? वो सबके अपने अपने आउटलुक, अपने अपने ओपिनियन होते हैं।
सबका कोई परीक्षा में LLB करने के लिए अपनी जानकारी, अपने नॉलेज बढ़ाने के लिए भी कुछ करते हैं। कुछ लोग वकालत करने के लिए पेशे से इसमें अपीयर होते हैं, और कुछ लोग PCSJ के लिए भी आवश्यक होता है। तो ये पैरामीटर है कि PCSJ कर लेंगे, ये LLB करने के बाद ही उसमें अपीयर हो पाएंगे। तो सबके अपने 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 उद्देश्य हैं। तो बातचीत तो रैंडमली होती रहती है। तो इसमें कुछ बच्चे सीरियस भी हैं जो अपने भविष्य को लेकर के इसको एडॉप्ट किया है LLB करना। तो या तो प्रैक्टिस करेंगे बेहतर ढंग से, या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होकर के अपना भविष्य बनाएंगे। आज के माहौल में इन बच्चों को, या ऐसे बच्चे जो शिक्षा देंगे, आप बहुत अच्छे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जो माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, पढ़ाई की तरफ बच्चों का ध्यान कम है, मोबाइल पर ध्यान अधिक है, ऐसे हालात में एज ए प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं? एक टेंडेंसी युवाओं में बढ़ रही है कि बिना मेहनत का हमको फल मिले। ये बहुत घातक है। स्पेशली जो इधर पूर्वांचल के ज़िले हैं, लगभग हर ज़िले में ये स्थिति है। और बिना पढ़े कुछ संभव है नहीं। बिना मेहनत का कुछ जो है, मेहनत की सफलता उसके बिना मेहनत के होने वाली नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ रही है कि शौक़ से भी कोर्स कर रहे हैं, केवल कि हम LLB हैं, हम कहीं रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वकालत करेंगे, या समाज में ये होगा कि हम BA LLB पास हैं, ये भी कहने के लिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य है कि संख्या बहुत कम है ऐसे बच्चों की जो अपने को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के प्रति समर्पित करते हैं। और वो एक थोड़ा सा उनका माहौल, घरेलू माहौल भी इस तरह का है, और ऐसा उनको एटमॉस्फेयर मिला हुआ है कि वो एक लीक पकड़ के चल रहे हैं कि मुझे इसी टारगेट को अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं उसका फल मिलेगा। एक बार दो बार असफल होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार असफल हो। आपका अनवरत जो है, आप परिश्रम कर रहे हैं, अनवरत उस पर चल रहे हैं। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीसरी बार गलती नहीं होगी, ये मेरा मानना है। तो इसलिए बच्चों को मनोयोग से, परिश्रम से अपने टारगेट के प्रति समर्पित होना चाहिए। सिलेबस कन्फाइंड है कि कितना सिलेबस आपके पास है इस कंपटीशन के लिए, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको जो है अध्ययन करना चाहिए, और एक बेहतर तैयारी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने को प्रस्तुत करें। सफलता निश्चित मिलेगी। इस कॉलेज की अलग इमेज है। मैं आम लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके प्रति क्या संदेश होगा, क्योंकि बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? सभी हमारा संदेश बच्चों के लिए यही होगा कि जो भी बच्चे एडमिट हो रहे हैं, सीरियसली गंभीरता से क्लास को अटेंड करें, सिलेबस के प्रति अपने को कंसंट्रेट करें। जो भी समय नहीं है, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, हमारे एफिशिएंट फैकल्टीज़ हैं, उनसे डिस्कस करें। उसके इतर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बात करें, हमसे बात करें। सामने जो भी समस्या है, चैलेंज आएगा, उसको यहाँ से नहीं हो तो बाहर से भी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि कोई बच्चा निरुत्तर न हो। यहाँ से जो भी समस्या है अगर हमारे पास आती है तो हमारे पास फैकल्टीज़ भी हर स्तर से सॉल्व करने की कोशिश करती है। कोई ज़रूरी हम सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन जो नहीं आता है उसको मानने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मुझे ये नहीं आता है, लेकिन कल मैं बता दूंगा तुमको। तो ये मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बच्चे की जानकारी हो उसको ज़रूर उसको जवाब प्रॉपर मिले, सही जवाब मिले। इसीलिए जो भी चीज़ें नहीं समझ पाएगा तो ये रूमर भी समाज में जाता है कि हम जो पूछते हैं हमको जानकारी नहीं मिल पाती है, हमको सूचना नहीं मिल पाता, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हम इसीलिए तो बैठे हैं, बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से बच्चे को सेटिस्फाई करें, और जो भी उसका कोर्स है, सिलेबस है, जो भविष्य का उसका आउटलुक है, उसके प्रति उसको समर्पित करने के लिए उत्साहित करें। अभी मेरी बात हो रही थी स्वामी सजानंद डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से, और साफ लफ्ज़ों से आपने बताया है, ख़ास तौर पर के उन छात्रों को जो एडमिशन प्रवेश ले रहे हैं, अगर किसी तरह की समस्या हो तो अगर फैकल्टी के डिपार्टमेंट से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो प्रिंसिपल साहब का बहुत अच्छी बात है कि बच्चा आकर के स्वतः हमसे संपर्क करे, यकीनन उसे सॉल्व करने की प्रयास की जाएगी। इस 22 न्यूज़ के लिए विशेष रिपोर्ट जावेद बिन अली की। मैं सजानंद डिग्री कॉलेज में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरी बात हो रही है परीक्षा कंट्रोलर साहब से। मैं खुद आपका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो परीक्षा आप दे रहे हैं क्या हालात हैं और कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ।
मेरा नाम प्रोफेसर अवधेश नारायण राय है और मैं यहाँ परीक्षा प्रभारी हूँ। समस्त परीक्षाओं का जो भी पूर्वांचल विश्वविद्यालय से परीक्षाएं संपन्न कराई जाती हैं। वर्तमान में यहाँ लॉ की परीक्षा चल रही है। 2 सेंटर आए हैं। यद्यपि हमारे कॉलेज में लॉ की पढ़ाई नहीं होती है, फिर भी परीक्षा संचालन के लिए चूँकि शुचिता होनी चाहिए परीक्षा में, इस कारण से यहाँ केंद्र रखा गया है और इस केंद्र पर 3 सेमेस्टर के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। LLB सेकेंड सेमेस्टर, LLB 4th सेमेस्टर और LLB 5th सेमेस्टर के। सेकेंड सेमेस्टर में 363 परीक्षार्थी हैं, 4th सेमेस्टर में 297 परीक्षार्थी हैं और 5th सेमेस्टर में 237 परीक्षार्थी हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में चल रही है, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक। तो परीक्षा ठीक से संपन्न हो रही है। यहाँ अपनी ख्याति के अनुरूप शाहजानंद महाविद्यालय सुचारू रूप से और शुचिता के साथ परीक्षा कराता है। सभी कमरों में CCTV कैमरे से निगरानी की जाती है। गेट पर हमारी पूरी टीम, एक जो फ्लाइंग स्क्वाड की होती है, वो परीक्षार्थियों को प्रवेश करते वक्त ही एक ठीक से उनकी निगरानी कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। प्रवेश पत्र प्रॉपर तरीके से हो, एक ID उनकी देख करके जो गवर्नमेंट से दी गई ID है, उस आधार पर प्रवेश देते हैं और परीक्षा ठीक से संपन्न होती है। एक ज़रूर हुआ है कि एक परीक्षार्थिनी जो LLB की थी, वो अपने कपड़ों में कुछ कागज़ छिपा कर लाई थी, परंतु CCTV कैमरे में और हमारे इन्विजिलेटर के थोड़ा सन्नद्ध रहने के कारण वो पकड़ी गई और कल उसका UFM अनफेयर मीन्स में उसका रेस्टिकेशन कर दिया गया। तो ये कुछ मिलाकर के सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आगामी परीक्षा का दौर B.Ed का भी होगा। यद्यपि B.Ed भी हमारे कॉलेज में नहीं है, फिर भी कुछ सेंटर, कम से कम यहाँ 1500 के आसपास विद्यार्थी B.Ed की परीक्षा भी 28 से 5 अगस्त तक, 28 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगी, संपन्न होगी। उसमें यहाँ सेंटर कॉलेज पे मौजूद हूँ और यहाँ बच्चे परीक्षा देकर निकल रहे हैं। इनसे जानना चाहता हूँ कि आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा भैया? मोहम्मद अरशद। तो आप ये LLB की इम्तहान दे रहे हैं? LLB की क्यों दे रहे हैं इम्तहान? शौक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने की शौक कर रहे हैं। अच्छा, कोई और मकसद तो नहीं आपका है? नहीं, और कोई मकसद नहीं। ये कि बहन जी आ रही, भाई साहब आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद ख्वाजा है। फैजान साहब, तो LLB के इम्तहान दे रहे हैं। किस ईयर में आप हैं? अब तो 3rd ईयर में। 3rd ईयर में। किस सोच करके ये परीक्षा दे रहे हैं? यहाँ आपका लक्ष्य क्या है आपका? ला कंप्लीट करना, उसके बाद देखा जाएगा PCJ वगैरह की तैयारी किया जाएगा। तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, PCJ की तैयारी करनी इनको है। ऐसे बच्चे लोग आ रहे हैं PCJ की भी तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा देकर आ रही हैं, कैसा परीक्षा रहा आपका? अच्छा हुआ। अच्छा रहा। हाँ। किस ईयर में आप हैं? मैं सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर में। हाँ। तो ये परीक्षा देने का मकसद क्या था? क्या बनना चाहती हैं आप लोग? मेरा तो जुडिशरी का एम है। जुडिशरी का एम है, बहुत हाँ। अच्छी बात है। हाँ सर, अच्छा LLB 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। अच्छा जी। तो मकसद क्या है इम्तहान देने का? बनने क्या ख्वाहिश है, क्या चाहते हैं? सर, हमको कानून प्रणालियों में मतलब कि अपना आगे बढ़ करके और कानून के नियमों को मतलब लागू करना, जहाँ गलत होता है वहाँ सही तरीके से संवैधानिक रूप से मतलब कि कार्य करें और जो लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं उनको जानकारियाँ दें ताकि अपने हक़ की लड़ाई लड़ें और आगे बढ़ें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा शुभ नाम राजेंद्र कुमार टंडन। अच्छा। मैं PG कॉलेज पूर्व छात्र संघ से पुस्तकालय मंत्री रह चुका हूँ। अच्छा। और मैं B.Ed महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से किया हूँ और प्रेजेंट टाइम में लॉ 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ सर। क्या नाम पड़ेगा भी आपका? अखिल राय। अखिल राय जी, आप ही परीक्षा दे रहे हैं? जी। किस ईयर में है? 4th सेमेस्टर। क्या आपका विचार है? ये LLB करके सामाजिक न्याय को दिलाना है। पुलिसिंग देख रहे हैं बढ़ गई है, खास करके हम पुलिसिंग को देखते हुए ही वकालत करने के मन बनाए थे। पुलिसिंग के खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। बहुत खूब। ऐसा आवाज़ उठाएंगे, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत